हेलो एवरीवन, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। 32 बार चैलेंज के योगा सेशन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है। जिनके घुटनों में दर्द है, आप नीचे नहीं बैठ सकते तो आप बेड में बैठ के और चेयर में बैठ के भी योग अभ्यास कर सकते हैं। बाकी सभी आ जाएंगे, अपना आसन को ग्रहण करेंगे, सीधे बैठ जाएंगे। सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन। सुखासन वो होता है जो आलती पालती मार के हम नॉर्मल ऐसे बैठते हैं, इसे बोलते हैं सुखासन। सिद्धासन भी इसी को बोलते हैं। अर्ध पद्मासन होता है जब हम एक पैर को उठा के रखते हैं और पद्मासन में हम दोनों पैरों को इस प्रकार से बैठ जाते हैं। ये हमारा पद्मासन लग गया है। इस प्रकार से पद्मासन भी कर सकते हैं जो कर सकता है। जो पद्मासन नहीं लगा सकते तो एक पैर को ऊपर रखिए, अर्ध पद्मासन लगा के भी कर सकते हैं। दंड आसन, जो हम पैरों को सीधा खोल देते हैं, दोनों पैरों को सीधा खोल के बैठ जाते हैं, इसे बोलते हैं दंड आसन। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार जिस आसन में आप कंफर्टेबली ज्यादा समय तक बैठ सकते हैं उसी आसन का चयन करें और योग अभ्यास करें। अगर जिनकी कमर में दर्द है, आप ज्यादा देर तक नहीं बैठ सकते तो आप वॉल का सपोर्ट भी ले सकते हैं, और आपको ज्यादा ही दर्द है तो आप चेयर में और बेड में बैठ के भी अभ्यास कर सकते हैं। तो अपनी सुविधा के अनुसार आप आसनों का चयन करें जिस आसन में आपको सुख की अनुभूति हो, क्योंकि कहा जाता है स्थिरम सुखम आसनम। तो शुरू करते हैं आज की योग कक्षा को। अपने दोनों हाथों को घुटनों में रख देंगे। जब भी हम अपने हाथों को घुटनों में रखते हैं तो हाथों को नीचे नहीं करते, बिल्कुल अपने घुटनों में रखेंगे तो हमारी सारी एनर्जी हमारे पास रहेगी। जब हम घुटनों को, हाथों को नीचे रखेंगे तो हम जितना भी हम योग अभ्यास करते हैं और मंत्र का उच्चारण करते हैं, सारी एनर्जी हमारी धरती की तरफ, अर्थ की तरफ चली जाती है। इसलिए आप हमेशा ध्यान देंगे, अपने हाथों को अपने घुटने के ऊपर ही रखेंगे। अब हमें लंबी गहरी सांसों को भरना है और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। चेहरे में प्रसन्नता रहेगी, आंखों को कोमलता से बंद करके रखेंगे। फिर से करेंगे, लंबी गहरी सांसों को भरेंगे, मुंह को बंद करेंगे। हमें नाक से ही सांसों को भरना है और नाक से ही सांसों को बाहर छोड़ना है। धीरे से सांसों को बाहर छोड़ देंगे। फिर से करेंगे, लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। 3 बार पवित्र ओम का उच्चारण करेंगे। दोनों हाथों को जोड़ेंगे। आज का हमारा दिव्य मंत्र है योगेन चित्तस। ओम योगेन चित्ता सपदेन वाचा मलं शरीर सच वेदिकेना योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मे पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मे। ओम शांति 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 ही। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, दोनों हथेलियों को रफ करेंगे, घर्षण करेंगे, गर्म करेंगे। अब दोनों हथेलियों को आंखों में रख देंगे। हथेलियों में ही आंखों को खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे। दोनों हाथों को मुंह में मलेंगे। मंत्र उच्चारण करने का मतलब ये होता है कि हमारा अगर ध्यान, मन इधर उधर भटक रहा है, मंत्रों के द्वारा हम उसे अपने स्थान पे लेके आएंगे। जिस कार्य को हम कर रहे हैं तो उसमें हमारा मन अच्छे से लगेगा, इसलिए हम मंत्र का उच्चारण करते हैं हर एक कार्य को करने से पहले। तो खड़े हो जाएंगे सभी अपने स्थान पे, थोड़ा सा शरीर का वार्म अप कर लेंगे। शुरू करेंगे जॉगिंग के अभ्यास से।
जिनके घुटनों में दर्द है वो अपनी जगह पे ही, अपने स्थान पे ही खड़े होके पैरों को हिलाएंगे और अपने हाथों को हिलाएंगे जितना आप हिला सकते हैं। आप चेयर में बैठे हैं तो चेयर में भी अपने हाथों को और पैरों को इस प्रकार से हिलाएंगे। अगर आप चाहते हैं तो पीछे जाएंगे, मैट में आगे आएंगे, फिर पीछे जाएंगे, वापस आगे चलेंगे, फिर पीछे आएंगे। और अगर आप जिनके घुटनों में और कमर में दर्द नहीं है वो थोड़ा जंप के साथ भी कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा और एडवांस करना चाहते हैं तो हम जंप के साथ करते हैं। 1 में आगे जाएंगे हम, 1, और 2 में पीछे आएंगे, 2, 3 में आगे, 4 में पीछे। इस प्रकार से जंप के साथ भी कर सकते हैं। मगर जिनकी कमर में घुटनों में दर्द है वो जंप के साथ नहीं करेंगे, वो आराम आराम से आगे जाएंगे और आराम आराम से ही पीछे आएंगे। करेंगे 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से वापस। शुरू में आप 10 करेंगे, धीरे धीरे आप अपने अभ्यास को बढ़ाएंगे। लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। लंबी गहरी सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। 10 से ले करेंगे स्टार्टिंग और 20, फिर आप 100 के 3 सेट करेंगे तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। आपके घुटनों में, थाई में कहीं पे भी दर्द होगा वो भी ठीक होगा, आपका फैट भी कम होगा इससे। अब हम इसका दूसरा अभ्यास करेंगे। दूसरे अभ्यास के लिए अपने पांव की एड़ियों को अपने हिप में, अपने बटक में लगाना है। तो जब हाथ ऊपर जाएगा सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए, इस प्रकार से 1, 2, 3, 4, 5। जिनकी कमर में दर्द है और घुटने में दर्द है वो जंप नहीं करेंगे। इस तरीके से ही आपने मैट के पीछे चले जाना है। फिर हम मैट में आगे चलेंगे, 1 में, 2 में हम पीछे वापस आएंगे, 3 में आगे। जो चेयर में बैठ के कर रहे हैं तो अपने हाथों और पैरों को इस प्रकार से बैठ के ही उठाते रहेंगे। बाकी जो खड़े होकर कर सकते हैं तो आप इस प्रकार से आगे पीछे जाएंगे। अगर आप थोड़ा एडवांस कर सकते हैं तो आप जंप के साथ करेंगे। 1 में आगे जाना है, 2 में हम पीछे आएंगे। करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से वापस आ जाएंगे। लंबी गहरी सांसों को भरना है और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। जब हम सांस छोड़ते हैं और भरते हैं तो आप ध्यान देंगे कि हमने मुंह को बंद रखना है, नाक से हमने सांसों को छोड़ना है और नाक से ही हमने सांसों को भरना है। आप देखेंगे कि जो कुत्ता होता है, डॉगी होता है, वो हमेशा जीभ बाहर निकाल के सांसों को लेता है और छोड़ता है। उसकी आयु आपने देखा है कितनी कम होती है। एक भगवान ने हमें इतनी अच्छी शक्ति दे रखी है कि हम अपनी नासिका का प्रयोग करेंगे। सांस लेने और छोड़ने में तो हमारे लंग्स मजबूत होते हैं उससे, तो आप इस बात का भी ध्यान देंगे। अब हम करेंगे, दोनों पैरों को खोल देंगे, 1 से 1.5 फीट का गैप कर देंगे। जो हमारा बायां हाथ है लेफ्ट हैंड से राइट टो को टच करेंगे और जो हमारा राइट हैंड है वो ऊपर जाएगा पीछे, उसके अंगूठे को देखेंगे। पर आप ध्यान देंगे जिनकी गर्दन में दर्द है, कमर में दर्द है, वो पीछे नहीं देखेंगे। आप जिनकी कमर में दर्द है वो हाथ झुकेंगे, इतना ही झुकेंगे, सिर्फ आगे देखना है आपने सामने, पीछे गर्दन को नहीं घुमाना है। बाकी जिनके दर्द नहीं है वो पीछे देखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। होल्ड करेंगे। 1, 2, कमर दर्द वाले, गर्दन दर्द वाले सामने देखते हुए होल्ड करेंगे। 3, 4, 5। धीरे से वापिस। 1, 2, 3, 4, 5। धीरे से वापिस आ जाएंगे।
शुरू शुरू में आप होल्डिंग कम करेंगे, धीरे धीरे आप अपने हर एक अभ्यास को बढ़ाएंगे, क्योंकि अगर एक ही दिन आप कर देंगे तो आपके मसल पेन होगा, तो आप अगले दिन से नहीं करेंगे। इसलिए शुरू शुरू में आप 10 बार करें, धीरे धीरे इसको अपने हर एक अभ्यास को बढ़ाएं। लंबी गहरी सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। दोनों पैरों को खोल देंगे, दोनों हाथों की मुट्ठी बनाएंगे, सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, सर के पीछे जितना आप ऊपर देख सकते हैं ऊपर देखेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे लेके आएंगे। हमें अपनी कमर से आना है नीचे। जब भी हमें नीचे आना है तो आप कमर से आएंगे, ऐसे नहीं आना हमें अपने यहाँ पे कूब नहीं बनानी है। हम बिल्कुल अपने स्पाइन को लेके हुए इस प्रकार से आएंगे नीचे, बिल्कुल सीधे रहेंगे। जिनकी कमर में दर्द है और गर्दन में दर्द है वो तो सामने देखेंगे, उन्होंने सिर्फ इतना ही झुकना है। गर्दन दर्द है तो नीचे नहीं झुकाना, सर्वाइकल की दिक्कत है तो आपको पेन बढ़ जाएगा। अब बाकी सभी जिनको दर्द नहीं है वो पूरा ऊपर ले जाएंगे सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए नीचे लेके आएंगे। 1, जो चेयर में बैठ के कर रहे हैं वो इस प्रकार से करेंगे, वो भी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड रिलैक्स। लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ेंगे। इसके अभ्यास से हमारे हाथों का फैट कम होगा, हमारी टमी का फैट भी कम होगा, और आपने देखा होगा आपके हैमस्ट्रिंग मसल में भी खिंचाव महसूस हुआ होगा, तो वहां का फैट भी कम होगा। लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और छोड़ देंगे। अब हम करेंगे जंपिंग जैक, परंतु आप ध्यान देंगे जिनके घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, वो जंप बिल्कुल नहीं करेंगे, वो अपनी जगह पे खड़े होकर ही करेंगे। जैसे हमने राइट पैर को खोला, दोनों हाथों को ऊपर ले गए, फिर दोनों पैरों को मिला दिया, हाथ भी नीचे आ गए। फिर लेफ्ट पैर को खोलेंगे, दोनों हाथ ऊपर जाएंगे, फिर दोनों पैरों को मिलाएंगे। इसे आप खड़े होकर ही फास्ट करना है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अगर आप चेयर में बैठे हैं तो चेयर में बैठ के भी आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस प्रकार से करेंगे। और जो थोड़ा एडवांस कर सकते हैं, जिनके दर्द नहीं है वही करेंगे एडवांस। जिनके घुटनों में दर्द नहीं है, कमर में दर्द नहीं है, वो एडवांस कर सकते हैं। अगर घुटने दर्द वाले और कमर दर्द वाले जंप करते हैं तो आपको पेन आ सकता है, इसलिए आप नहीं करेंगे। आप शुरू शुरू में पहले अपनी बीमारी को ठीक करेंगे, फिर जब आप ठीक हो जाएंगे तो आप भी जंप के साथ कर सकते हैं। बाकी सभी जंप के साथ करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। दोनों पैरों को खोल देंगे, दोनों हाथों को मिलाएंगे हथेलियों को, सांस छोड़ते हुए और सांस भरते हुए ऊपर देखेंगे। 1, 2। शुरू शुरू में आप जंपिंग जैक 20 करेंगे, धीरे धीरे आप इसका अभ्यास बढ़ाएंगे। फिर आप 60-60 के 3 सेट करेंगे। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। लंबी गहरी सांस भरते रहेंगे और छोड़ते रहेंगे। धीरे से वापस। आज हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। सूर्य नमस्कार एक ऐसा आसन है जो हमारे संपूर्ण शरीर का विकास करता है। इसके अभ्यास से आपके हर एक पॉइंट शरीर में जहां भी फैट है कम होता है। आपका शरीर कहीं से लटकता नहीं है, टोन में आता है। अगर हम आधा घंटा सूर्य नमस्कार करते हैं जो 417 कैलोरी बर्न होती है हमारी आधे घंटे सूर्य नमस्कार का अभ्यास करने से। जिनके घुटनों में दर्द है वो चेयर में बैठ के करेंगे। पहले चेयर में बैठ के करके दिखाते हैं आपको। दोनों पैरों को हल्का सा खोल देंगे, दोनों हाथों को जोड़ देंगे 1 में। इसमें हमारी सांसों की गति नॉर्मल रहेगी। अब 2 में दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, सांस भरते हुए ऊपर देखेंगे सीलिंग की तरफ। सांसों को इस टाइम पे भरी हुई हमारी सांसें 2 हो गया। 3 में दोनों हाथों को नीचे लेके आएंगे, नीचे रख। जितना आपसे झुका जाएगा शुरू शुरू में आप उतना ही करेंगे। इतना झुका जा रहा है आप इतना ही करेंगे। इतना झुका जाता है इतना। अगर नीचे मैट पे हाथ लगा देते हैं तो नीचे झुकेंगे, नीचे देखना है। सांसों को बाहर छोड़ देंगे जब हम नीचे देखेंगे। फिर हमने अपने राइट लेग को उठाना है। वैसे तो इस प्रकार से किया जाता है, परंतु आपके घुटने में दर्द है
तो आप ऐसे पैर को नहीं मोड़ेंगे, अपनी थाई से पकड़ेंगे अपने पैर को, ऊपर देखेंगे सांस भरते हुए। अब 4 में, अब 5 में अपने घुटने में नाक लगाने की कोशिश करेंगे, अगर लग रही है तो, अगर लगती है तो ऐसे नाक लगाएंगे, नहीं लगती तो जितना होता है आप उतना ही करेंगे। फिर पैर को नीचे रख देंगे, फिर दोनों हाथों को नीचे। 6 में 7 सांस छोड़ देंगे। अब 7 में दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे सांस भरते हुए। अब 8 में हमने अपने लेफ्ट लेग को पकड़ना है, ऊपर देखेंगे सांस भरते हुए। 9 में घुटने में नासिका को लगाएंगे, लगती है ठीक है, नहीं लगती जितना आपसे होता है शुरू शुरू में आप उतना ही करेंगे। 9 में दोनों हाथों को नीचे। 10 में दोनों हाथ नीचे। 11 में दोनों हाथ ऊपर जाएंगे और 12 में दोनों हाथों को जोड़ देंगे। जब हम ऊपर जाएंगे सांस भरेंगे, जब हम नीचे की साइड झुकेंगे तो सांसों को बाहर छोड़ देंगे, और जब हम दोनों हाथों को जोड़ेंगे सांस नॉर्मल रहेगी। आपने सांसों का भी ध्यान करना है हर एक अभ्यास को करते समय। करेंगे एक बार काउंट के साथ दोबारा से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक बार और करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस प्रकार से सूर्य नमस्कार करेंगे जिनके घुटनों में दर्द है। और जिनकी कमर में दर्द है आप करेंगे, दोनों पहले हाथों को जोड़ देंगे 1 में। 2 में दोनों हाथों को कमर में रखते हुए ऊपर देखेंगे 2। 3 में अपने दोनों हाथों को थाई में रखते हुए सामने देखना है अपने 3 में। बाकी सेम है। 4 पे ऊपर देखेंगे। 5 6 में दोनों हाथों को थाई में रखेंगे। 7 में दोनों हाथों को कमर में रखेंगे। 8 में लेफ्ट लेग को पकड़ते हुए ऊपर। 9 में गर्दन को नीचे झुकाएंगे। 10 में दोनों हाथों को थाई में रखते हुए सामने देखेंगे। 11 में दोनों हाथों को कमर में रखते हुए ऊपर, और 12 में दोनों हाथों को जोड़ देंगे। कमर दर्द वाले इस प्रकार से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बाकी सभी मैट पे आ जाएंगे। जिनके दर्द नहीं है, जो एडवांस में कर सकते हैं सूर्य नमस्कार, तो आप मैट में करेंगे। मैट के फ्रंट में आ जाएंगे। दोनों पैरों को अपने कंधे के बराबर ही खोल देंगे, हल्का सा गैप रखेंगे पैरों के बीच में। दोनों हाथों को साइड से लेके आएंगे, दोनों हाथों को जोड़ देंगे। सांसों की गति सामान्य रहेगी हमारी। अब दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, सांस भरते हुए कोहनियां सीधी रहेंगी। पीछे जितना झुक सकते हैं उतना झुकेंगे। 2 में 3 में आएंगे नीचे, सांसों को बाहर छोड़ देंगे। अपने घुटने में माथा लगाने की कोशिश करेंगे, अगर लग रहा है, नहीं लग रहा तो कोई बात नहीं, जितना आपसे होगा उतना करेंगे, कोशिश करेंगे। फिर जो हमारा राइट लेग है ये आगे रहेगा, लेफ्ट हमारा पीछे रहेगा 4 में। और ये जो हमारा पीछे घुटना है ये नीचे टच नहीं करना है मैट पे, ऊपर देखना है सांस भरते हुए। फिर हम राइट लेग को भी पीछे ले आएंगे। 5 में सांसों को इसमें छोड़ देंगे। अब हमारा आ गया 6 अष्टांग नमस्कार। इसमें हमारे दोनों पैरों के पैर नीचे टिके हुए हैं, 2 हो गए। फिर हमारे घुटने हो गए, हमारे 4 अंग हो गए। हमारे दोनों हाथ नीचे लगे हुए हैं, ये हमारे 6 अंग हो गए। अब हमें अपनी चेस्ट को और चिन को नीचे लगाना है मैट पे, हमारा पेट नीचे टच नहीं होगा, इस प्रकार से। 6 में। अब 7 में अब ऐसे में भुजंगासन आ जाएंगे, कोबरा पोज में। पीछे से दोनों पैरों को मिला के रखेंगे, ऊपर देखना है हमने। और आप देखेंगे मेरी कोहनियां थोड़ी फोल्ड है, कोहनियां इस प्रकार से फोल्ड रहेगी। हमने सिर्फ नाभि तक उठाना है अपने आप को। इसमें जो हम ऊपर देख रहे हैं सांस भरते हुए। फिर हम आ जाएंगे पर्वतासन, माउंटेन पोज में। सांसों को बाहर छोड़ देंगे, अपनी नाभि को देखेंगे। इसमें अगर आपके पैर के पंजे नीचे लग जाते हैं, ठीक है, नहीं लगते तो एड़ी खड़ी रहेंगी, तो आप धीरे धीरे एक पैर ऊपर नीचे करेंगे तो धीरे धीरे आपके पैर लगने लग जाएंगे। अब 9 में हमारा लेफ्ट लेग ऐसे उठाते हुए लेके आएंगे, दोनों हाथों के बीच में, ऊपर देखना है सांस भरते हुए। अब अपने राइट लेग को भी आगे लेके आ जाएंगे, घुटने को लगाएंगे, घुटने में नासिका लगाने की कोशिश करेंगे। लगेगा ठीक है, नहीं लगेगा धीरे धीरे लगने लग जाएगा। फिर दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, सांस भरते हुए ऊपर देखेंगे, कोहनियां सीधी रहेंगी। फिर आ जाएंगे प्रणामासन में। इस प्रकार से हमें सांसों के साथ करना है हर एक अभ्यास को। करेंगे अब काउंट के साथ। 1 2
4, राइट लेग आगे, लेफ्ट पीछे, 5, 6, 7, 8, 9, लेफ्ट लेग आगे आ जाएगा 9 में। और आप देखेंगे घुटना नीचे नहीं लगाना है, घुटना सीधा रहेगा हमारा। 10 में आपका राइट लेग भी आगे आ जाएगा। 10, 11, 12 करेंगे इसे काउंट के साथ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, जो चेयर में बैठे हैं वो चेयर में बैठ के करते रहेंगे। 10, 11, 12 करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इस प्रकार से आप सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। शुरू में आप 10 करेंगे, धीरे धीरे आप इसका अभ्यास बढ़ाएंगे। कल इसके हम मंत्रों के साथ भी करेंगे सूर्य नमस्कार का अभ्यास। बैठ जाएंगे सभी अपने स्थान पे, सुखासन में बैठ जाएंगे, सीधे बैठेंगे, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, हमें ऐसे नहीं झुक के नहीं बैठना है, सीधा बैठना है, स्पाइन बिल्कुल सीधी रहेगी हमारी। लंबी गहरी सांसों को भरना है और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। लंबी गहरी सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। अब हम करेंगे भ्रस्त्रिका प्राणायाम। आप दोनों हाथों को घुटनों में रख के भी भ्रस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं, जो हमारे पुराने ग्रंथों में लिखा है तो उसी प्रकार से किया जाता था भ्रस्त्रिका प्राणायाम। लंबी गहरी सांसों को भरना है और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ना है। आपका मुंह बंद रहेगा, हमें नाक से ही सांसों को छोड़ना है और नाक से ही सांसों को भरना होता है। करेंगे लंबी गहरी सांसों को। किसी भी प्रकार का फेस का एक्सप्रेशन हमें खराब नहीं करना, अपनी नाक में किसी भी प्रकार का जोर नहीं मारना, आराम आराम से सांसों को भरना है और आराम आराम से ही सांसों को बाहर छोड़ना है। और थोड़ा आप पावर योगा के साथ कर सकते हैं, तो दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए नीचे। इससे हमारे लंग्स और ज्यादा फैलते हैं और ज्यादा खुलते हैं हमारे लंग्स, और ऑक्सीजन हमारे लंग्स में और ज्यादा अच्छे ढंग से पहुंच पाता है। जिनके हाथों में दर्द है, आपको सर्वाइकल की दिक्कत है या फ्रोजन शोल्डर है या आपके कोहनी वगैरह मोड़ने में आपको दिक्कत होती है, तो जब आप हाथों को ऊपर नीचे ले जाएंगे तो आपका उस हाथों में ब्लड का फ्लो अच्छे से चलने लग जाएगा, तो आपके जॉइंट्स में कहीं पे भी दर्द होगा तो उस पर भी आपको लाभ मिलेगा। करते रहेंगे लंबी गहरी सांसों के साथ, और इसमें भी हमें झटका नहीं देना, आराम आराम से करना है। जब हम हाथों को ऊपर ले जाएंगे तो दोनों हाथ हमारे कान से लगे हुए जाएंगे, कोहनियां बिल्कुल सीधी रहेंगी और नीचे आते हुए लेके आएंगे, मगर ऐसे झटके से नहीं देना, आराम से लेके आना है। लंबी गहरी सांसों को भरना है और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ना है। हमें हर एक अभ्यास में अपने अलाइनमेंट का ध्यान रखना है। हमारा अलाइनमेंट बिल्कुल सही होना चाहिए, तभी हमें उस आसन का लाभ मिलेगा। करते रहेंगे। शुरू में आप 1 मिनट करेंगे, फिर धीरे धीरे आप इसको बढ़ा के 3 मिनट तक इसका अभ्यास कर सकते हैं, धीरे से वापस। इससे शरीर में हमारी गर्मी आती है। जिनको साइनस की दिक्कत रहती है उनके लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। जिनके शरीर में पित्त बढ़ा रहता है उन्हें इसका अभ्यास जरूर करना चाहिए। दोनों हाथों को फिर से घुटनों में रख देंगे, वायु मुद्रा बना देंगे। जो हमारी पहली उंगली है इसको हमने अंगूठे की जड़ पे लगा देना है, बिल्कुल हमारी वायु मुद्रा बन गई है। ये जो हमारे शरीर में वाद रोग होते हैं उनको दूर करने के लिए होती है। दोनों हाथों को आप घुटने में रख देंगे। अब हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। आज हम कपालभाति का अभ्यास इस प्रकार से करेंगे, 50 स्टॉक लगाएंगे हम, उसके बाद हम त्रिबंध का अभ्यास करेंगे कपालभाति के साथ। करेंगे, आंखें बंद रहेंगी, कमर गर्दन सीधी रहेगी,
1 सेकंड में हमने एक स्टॉक को लगाना है। आप ध्यान देंगे, जिनके पेट में अल्सर है वो कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास नहीं करेंगे। पीरियड्स के टाइम पे आप 5 दिन तक कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास नहीं करेंगे। प्रेग्नेंट महिलाएं आप भी इसका अभ्यास नहीं करेंगी। जिनके पेट की कोई भी सर्जरी हो रखी है तो आप भी 6 महीने से पहले कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास नहीं करेंगे। और जिनको हर्निया की दिक्कत है, आपको कपालभाति प्राणायाम करते समय दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, तो आप भी इसका अभ्यास नहीं करेंगे। आपके स्पाइन पे अगर चोट लगी है, कपालभाति करते समय आपको दर्द होगा, तो आप भी इसका अभ्यास नहीं करेंगे। 1 सेकंड में एक स्टॉक लगाएंगे। जिनका बीपी हाई है वो 2 सेकंड में एक स्टॉक को लगाएंगे, वो और धीरे धीरे करेंगे इसे। धीरे से सांसों को बाहर छोड़ देंगे। अब हम 3 त्रिबंध लगाएंगे। 3 बंद होते हैं हमारे, उनको हम लगाएंगे। पहला बंद लगाना है हमने मूल बंद, फिर हमने लगाना है उद्यान बंद, तीसरा बंद होता है हमारा जालंधर बंद। मूल बंद एनएस भाग में लगता है हमारे। जब हमें जैसे टॉयलेट आती है तो हम उसे रोकते हैं। एनएस भाग को हमें खींचना होता है, संकोचित करना होता है उसे। उससे क्या होता है कि हमारे यूरिन लीकेज की दिक्कत होती है जिनको, और जिनको मतलब हमारे यूरिन से कोई भी संबंधित कोई भी बीमारियां हैं वो ठीक होती हैं। जिनको पीरियड्स की दिक्कत रहती है वो भी ठीक होती है। जिनको यूरिन संबंधित जो भी आपकी दिक्कत है, मतलब पेट से नीचे की जो बीमारियां होती हैं वो हमारी मूल बंद लगाने से ठीक होती हैं। उद्यान बंद लगता है हमारे पेट में, जहां पे हमारी जठर अग्नि होती है, यहाँ पे हमारा उद्यान बंद लगता है। इसको लगाने का तरीका होता है, पेट को पीठ की तरफ खींचना होता है। इससे हमारे पेट संबंधित सारी बीमारियां दूर होती हैं। फिर हमारा होता है जालंधर बंद। यहाँ पे हमारा विशुद्धि चक्र होता है, यहाँ पे हम जालंधर बंद को लगाते हैं, चिन लॉक लगा देते हैं उस पे। तो इससे हमारे गले से ऊपर की जितनी बीमारियां होती हैं 3 दूर होती हैं। जब हम तीनों बंदों को एक साथ लगाते हैं, इसे बोलते हैं त्रिबंध महाबंद। इनको एक साथ लगाने से हमारे पूरे शरीर की संपूर्ण बीमारियां दूर होती है। हमारे शरीर में वात पित्त कफ जो बनता है वो भी दूर होता है। तो शुरू करेंगे, तीनों बंदों को एक साथ लगाएंगे, सांस भरेंगे, सांस को बाहर छोड़ते हुए तीनों बंदों को एक साथ खींच देंगे। एनएस भाग को ऊपर के लिए खींचेंगे, पेट को पीठ की तरफ। अब चिन लॉक लगा देंगे, चिन को कॉलर बोन पे लगाते हुए सांस को रोक देंगे। पर जिनकी गर्दन में दर्द है, सर्वाइकल है, आप चिन लॉक नहीं लगाएंगे, आप सामने देखेंगे और सांस को रोक के रखेंगे। सांस को हमें उतनी देर तक रोकना है जितनी देर तक हम रोक सकते हैं। जब आपको लगे कि अब बिल्कुल मैं सांस नहीं रोक सकती, तो अब सांस को नहीं रोकेंगे। अब दाई नासिका को बंद कर देंगे। अब बाई नासिका से सांस को बाहर छोड़ देंगे। फिर से करेंगे कपालभाति प्राणायाम, 50 स्टॉक लगाएंगे, उसके बाद फिर त्रिबंध लगाएंगे। करेंगे सांसों को बाहर छोड़ देंगे। तीनों बंदों को एक साथ लगाएंगे, मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद। करेंगे सांस भरते हुए। एनएस भाग को ऊपर के लिए खींचेंगे, संकोचित करेंगे, पेट को पीठ की तरफ, चिन को कॉलर बोन पे लगाते हुए सांस को रोक के रखेंगे। फिर से दाई नासिका को बंद करते हुए बाई से सांस को बाहर छोड़ देंगे। फिर से करेंगे कपालभाति प्राणायाम, 50 स्टॉक लगाएंगे। फिर से काउंट करेंगे अपने स्टॉक को कि हम कितनी देर तक कितने स्टॉक ले सकते हैं। आप इसको भी आप देखेंगे। 1 सेकंड में वैसे 1 स्टॉक लगाया जाता है, तो आप देखेंगे अगर आपसे नहीं लगाया जाता तो आप धीरे धीरे इसके अभ्यास को बढ़ाएंगे। करेंगे
धीरे से सांसों को बाहर छोड़ देंगे। तीनों बंद एक साथ लगाएंगे। मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद करेंगे सांस भरते हुए। इससे आपको पता लगेगा आपका अपनी सांसों में कितना कंट्रोल है, कितनी देर तक आप सांसों को रोक सकते हैं और कितने देर में आप सांस भर सकते हैं। आपको अपनी क्षमताओं का पता लगेगा। दाईं नासिका बंद करते हुए बाईं से सांस को बाहर छोड़ देंगे। लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। अब हम करेंगे उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम करने के लिए गले को टाइट करना होता है और गले का संकोचन करना होता है सांस भरते हुए। ये हमारे यहाँ पे हमारी एक विशुद्धि चक्र होता है, वो बटरफ्लाई के आकार का होता है। जब जिनको थायराइड की दिक्कत होती है उनके लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है, और आपके गले संबंधित जो भी बीमारियां हैं, जैसे जिनको खराटे आते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है। जिनके गले में टॉन्सिल है उनके लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है। गले को टाइट करना होता है और गले का संकोचन करना होता है। इसका एक उदाहरण इस प्रकार से है कि जब हमें हिचकी आती है तो हमारे गले से आवाज आती है, उसके साथ परंतु झटका भी आता है। वो झटका हमें नहीं देना है, सिर्फ अपनी इस आवाज को लंबा करना होता है। शुरू शुरू में जब आप अभ्यास करेंगे तो आपको खांसी भी होगी, तो आप कोई बात नहीं, होने दीजिए। जब आप निरंतर अभ्यास करेंगे तो आप अच्छे से करने लग जाएंगे, तब आपको खांसी भी नहीं होगी। करेंगे इसका अभ्यास। जालंधर बंद लगाएंगे, चिन लॉक, चिन को कॉलर बोन पे लगाएंगे। जिनकी गर्दन में दर्द है वो सामने देखेंगे और सांस को रोक के रखेंगे, वो चिन लॉक नहीं लगाएंगे। जितनी देर तक आप सांसों को रोक सकते हैं उतनी देर तक सांसों को रोकेंगे। तो आप दाईं नासिका को बंद करते हुए बाईं से सांस को बाहर छोड़ देंगे। एक बार फिर से करेंगे सांस भरते हुए। चिन लॉक लगा देंगे, जालंधर बंद, सांस को रोक के रखेंगे। दाईं नासिका को बंद करते हुए बाईं से सांस को बाहर छोड़ देंगे। दोनों पैरों को खोल देंगे। अब दंडासन में बैठ जाएंगे। दोनों हाथों को कमर के पास रख देंगे। बिल्कुल सीधा बैठना है, स्पाइन हमारी बिल्कुल सीधी रहेगी दोनों पैरों की। पहले हम राइट पैर के पंजे को नीचे खींचेंगे, लेफ्ट को अपनी तरफ खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमारे पैरों में जहां कहीं भी आपके दर्द है उसके लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। दोनों पैरों को क्लॉकवाइज घुमाना है हमने। जहां कहीं भी आपके जॉइंट्स में दर्द हो रहा होगा तो आप इसका निरंतर अभ्यास करेंगे। शुरू शुरू में आपने 10 करना है, धीरे धीरे आप इसको बढ़ा के 100 से 150 तक भी कर सकते हैं। इसका खाने से कोई संबंध नहीं है। जब भी आप खाली बैठे हैं तो अपने हाथों पैरों को इस प्रकार से हिला सकते हैं, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा इसका। अब हमने घुटनों को टाइट कर देंगे, जितना आप टाइट कर सकते हैं, फिर ढीला छोड़ देंगे। अपने घुटनों को टाइट करेंगे, ढीला छोड़ देंगे, टाइट करेंगे, ढीला छोड़ देंगे। दोनों हाथों को घुटनों में रखते हुए दोनों पैरों को हिलाएंगे। हम दाएं पैर को पकड़ेंगे, थाई से घुमाएंगे। 1 2 3 4 5, एंटी क्लॉकवाइज। 5 4 3 2 1। जो अपने पैर को थाई के ऊपर नहीं रख सकते तो आप नीचे रख देंगे पैर को, और सांस भरते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। इस प्रकार से आप दब करेंगे। जो पैर को दाएं पैर को रख सकता है बाएं पैर की थाई पे रख देंगे, सांस भरते हुए ऊपर उठाएंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे। 1 2 3 4 5। झूला झुलाएंगे। पॉइंट्स दबाएंगे पैर के नीचे, थपकी देंगे, सीधा कर देंगे दाएं पैर को। बाएं पैर को पकड़ेंगे, अब घुमाएंगे क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5, एंटी क्लॉकवाइज। 5 4 3 2 1। बाएं पैर को रख देंगे दाएं पैर की थाई पे, सांस भरते हुए ऊपर
और सांस छोड़ते हुए नीचे 1 2 3 4 5। झूला झुलाएंगे पैर को, पॉइंट्स दबाएंगे पैर के नीचे। आप हमारे पैरों के नीचे पॉइंट्स होते हैं सारे, जैसे हमारे शरीर के आंख के, नाक का, किडनी का, लीवर के, तो हम इनको दबाएंगे। जब भी आप खाली बैठे हैं तो अपने पैर पे तेल मालिश करें, उसके बाद अपने पॉइंट्स को दबाएं, फिर थपकी देंगे धीरे से। वापस सीधे बैठ जाएंगे। अब हाथों के सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। अपने हाथों के मूवमेंट के लिए भी बहुत अच्छे अभ्यास है। जिनके भी हाथों में जहां कहीं भी जॉइंट्स में पेन रहता है, अपने दोनों हाथों को सामने रखना है, उंगलियों को खोलना है। हमने सिर्फ उंगलियों को टाइट करना है, बंद करना है और खोलना है। जितना आप टाइट कर सकते हैं खोलेंगे, बंद करेंगे। अब हमने मुट्ठी बंद करेंगे तो अंगूठा अंदर करेंगे, उंगलियों को फिर मोड़ेंगे। 1 2 3 4 5। शुरू में आप इसे 10 बार करेंगे। अब क्लॉकवाइज घुमाएंगे। धीरे धीरे आप इनका अभ्यास बढ़ाएंगे एंटी क्लॉकवाइज। इन्हें भी आप 100 से 150 तक करेंगे तो आपको जॉइंट्स पेन में आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। जिनको सर्वाइकल दर्द है, फ्रोजन शोल्डर है, उनके लिए भी बहुत अच्छे अभ्यास हैं। दोनों हाथों को आप कंधों पे रख देंगे। ये हमारे हर एक जॉइंट्स के लिए काम कर रहे हैं। जब हमने उंगलियों को खोला, बंद किया, तो ये हमारी उंगलियों के लिए हो गया। जब हमने मुट्ठी बंद करी तो आपने देखा आपकी पूरी उंगलियां और अंगूठा दब गया। जब हमने सर्कल घुमाया तो ये हमारी कलाई का हो गया। जब हमने हाथों को कंधे पे रखा तो आपकी कोहनी के जॉइंट्स के लिए काम कर लिया आपने। इस प्रकार से भी करेंगे हाथों को, ये हमारी कोहनियों के लिए। जब हम हाथों को ऊपर ले जा रहे हैं तो हमारे कंधों के लिए। हमने पूरे हाथों के हर एक जॉइंट्स के लिए काम किया सूक्ष्म व्यायाम के द्वारा। देखने में ये सूक्ष्म है, परंतु हमारे शरीर के जॉइंट्स के लिए बहुत ही अच्छे अभ्यास हैं। इनको आप कभी भी कर सकते हैं, हाथों पैरों के सूक्ष्म व्यायाम को। इनका खाने से कोई संबंध नहीं होता। जब भी आप खाली बैठे इनका अभ्यास कर सकते हैं। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, दोनों हाथों की कलाई पकड़ लेंगे। अब दाएं हाथ को ऊपर, फिर खींचेंगे सर के पीछे, सामने देखना है। आप देखेंगे आपके हाथ पे, पूरे कंधे पे बहुत अच्छा खिंचाव होगा। आपका सर्वाइकल पेन भी ठीक होगा, फ्रोजन शोल्डर भी ठीक होगा। फिर दूसरे हाथ को करेंगे। अगर आप होल्ड कर सकते तो होल्ड करेंगे। शुरू में आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं, जल्दी जल्दी। फिर होल्डिंग के साथ इसका अभ्यास करेंगे धीरे से वापस। अब दोनों हाथों से हाथों को घुटनों पे रख देंगे। हाथ को भी सर्कल में घुमाएंगे तो आप देखेंगे आपके कंधे भी घूमेंगे। 1 2 3 4 5। एंटी क्लॉकवाइज 5 4 3 2 1। धीरे से वापस। अब हम करेंगे आंखों के लिए। आंखों को खोलेंगे और बंद करेंगे। आंखों को खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे। जल्दी जल्दी खोलेंगे, बंद करेंगे। क्लॉकवाइज घुमाएंगे आंखों को, एंटी क्लॉकवाइज। धीरे से वापस। दाएं हाथ के अंगूठे के नाखून को देखना है हमें। हम अपने हाथ को सर्कल में घुमाएंगे क्लॉकवाइज। गर्दन सीधी रहेगी आपकी, सिर्फ आंखों से देखना है हमने। जहां हमारा हाथ जाएगा अंगूठे के नाखून को ही देखना है हमने। फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। जब भी आप सुबह उठते हैं तो अपने मुंह के अंदर पानी को भरेंगे, फिर अपनी आंखों पे पानी के छींटे मारेंगे। अपने पास लेके आएंगे, जितना नाक के पास लेके आ जाएंगे। आप अपने नाखून को देखेंगे, सीधा करेंगे हाथ को, फिर से लेके आएंगे, जितना नजदीक ला सकते हैं। अंगूठे के नाखून को देखेंगे, सीधा कर देंगे। एक बार फिर से करेंगे। अब हम करेंगे गर्दन के लिए। सामने देखना है, नीचे देखना है। पर जिनकी गर्दन में दर्द है वो सामने और ऊपर देखेंगे। जिनकी गर्दन में दर्द नहीं है वो नीचे और ऊपर देखेंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर। 1 2 3 4 5। दाईं तरफ घुमाएंगे गर्दन को, बाईं तरफ। सांस छोड़ते हुए दाईं तरफ, सांस भरते हुए वापिस, सांस छोड़ते हुए बाईं तरफ, सांस छोड़ते हुए वापिस। हर एक अभ्यास को सांसों के साथ करेंगे, तभी आपको उसका डबल बेनिफिट मिलेगा। अब हमें क्लॉकवाइज घुमाना है। पर जिनको सर्वाइकल है वो हाफ सर्कल लेके वापस आ जाएंगे। अपने राइट शोल्डर से लेके आएंगे लेफ्ट शोल्डर तक, फिर लेफ्ट शोल्डर से ही राइट शोल्डर तक लाना है। आपने गर्दन को नीचे नहीं झुकाना है। बाकी सभी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 1 2 3 4 5। एंटी क्लॉकवाइज 5 4 3 2 1। धीरे से वापस। आंखों के लिए करेंगे। आंखों को खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे।
जल्दी जल्दी खोलेंगे, बंद करेंगे, धीरे से वापस। अब हम करेंगे कान के लिए। मुंह के अंदर हवा को भरेंगे, होल्ड करेंगे, पर जिनके कान का ऑपरेशन हो रखा है तो आप इसका अभ्यास नहीं करेंगे। सांस भरते हुए नाक को दबाएंगे, बैलून पोज करेंगे, जैसे हम बैलून में हवा भरते हैं वैसे अपने मुंह के अंदर हवा को भरेंगे। नाक बंदी रहेगी, मुंह से सांस को छोड़ देंगे। फिर से करेंगे, एक बार फिर से करेंगे, धीरे से वापस। अब हम फेस के लिए करेंगे, पूरे फेस की टैपिंग करेंगे। नेक की करेंगे, एक्टिव करेंगे फेस को हम फेस योगा के लिए। इससे हमारे फेस में ब्लड का फ्लो बढ़ जाएगा, रक्त संचार अच्छे से चलने लग जाएगा हमारे फेस पे। धीरे से वापस मुंह के अंदर हवा को भरेंगे, होल्ड करेंगे, दाएं और बाएं तरफ घुमाएंगे, धीरे से वापस। फिर से करेंगे, मुंह के अंदर हवा को भरेंगे, होल्ड करेंगे और क्लॉकवाइज घुमाएंगे। एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, धीरे से वापस। अब हम जीभ को भी घुमाएंगे क्लॉकवाइज मुंह के अंदर। अपर लिप से लोअर लिप तक सर्कल में घुमाना है, फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है जीभ को। और आंखों को भी घुमाएंगे हम क्लॉकवाइज। जब जीभ भी घुमाएंगे तो आंखों को भी घुमाएंगे, अपनी टंग को घुमाएंगे पूरा क्लॉकवाइज, आंखों को भी एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, धीरे से वापस। मुंह के अंदर हवा को भरेंगे, होल्ड करेंगे, लेफ्ट हैंड की 2 फिंगर रखेंगे लिप्स में और राइट हैंड से राइट चीक पे, गालों पे टैपिंग करेंगे। आप मुंह के अंदर पानी भर के भी इसका अभ्यास कर सकते हैं, सर्कल में घुमाने वाला भी। फिर राइट हैंड की 2 फिंगर रख देंगे, हवा भरेंगे पहले, फिर लेफ्ट हैंड से टैपिंग करेंगे। धीरे से वापस। अब हम आ जाएंगे वज्रासन में। जिनके घुटनों में दर्द है वो वज्रासन में नहीं बैठेंगे। अब हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। बहुत ही पावरफुल प्राणायाम है ये हमारे मन को शांत करता है, तनाव को दूर करता है, हमारे शरीर की 99% बीमारियों को दूर करता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। बाएं हाथ को रख देंगे घुटने में, दाएं हाथ की आपने पंच बनानी है, मुट्ठी बनानी है, लास्ट की 2 फिंगर्स को खोल देंगे। जो हमारा अंगूठा है, थंब है, इसे रख देंगे दाई नासिका राइट नोस्टल पे। लेफ्ट नोस्टल से हमें सांस को भरना है, बाई नासिका से सांस को भरना है। अब हमारी जो अनामिका उंगली है, रिंग फिंगर, इसको हमने अपनी लेफ्ट नोस्टल को रख देना है, बाई नासिका में रख देना है। अब हमें जो दाई नासिका है, राइट नोस्टल है, इससे सांस को बाहर छोड़ना है। अब हमने राइट नोस्टल से सांस को बाहर छोड़ा है, दाई नासिका से सांस को छोड़ा है। जिस नासिका से आप सांस को छोड़ते हैं उसी नासिका से सांस को भरा जाता है अनुलोम विलोम प्राणायाम में। भरेंगे। जो पहली बार अभ्यास कर रहे हैं वो काउंट करेंगे। जब हम सांसों को भरेंगे तो 5 काउंट करना है और सांसों को छोड़ते समय भी आपको 5 काउंट करना है। जो पहले से अभ्यास कर रहे हैं वो 10 काउंट करेंगे सांस भरते समय और 10 काउंट ही करेंगे सांसों को बाहर छोड़ते समय। हमें अपनी सांसों को लंबा खींचना होता है अनुलोम विलोम प्राणायाम में। जितना आप लंबी गहरी सांसों को लेंगे और जितना ही लंबी गहरी आप सांसों को बाहर छोड़ेंगे, आपके उतने ही लंग्स मजबूत होंगे, आपका श्वसन तंत्र मजबूत होगा, आपका ब्रेन औरों से भी ज्यादा एक्टिव होगा जितनी आपकी लंबी गहरी सांस होगी। आपको सांसों के संबंधित कोई भी बीमारी नहीं होगी जब आप लंबी गहरी सांसों को भरेंगे। जिनका बीपी हाई रहता है उनके लिए तो बहुत ही अच्छा अभ्यास है अनुलोम विलोम प्राणायाम। आपके बीपी को कंट्रोल करता है, आपके मन को शांत करता है, आपके जो भी तनाव आपके शरीर में है, माइंड में है, वो भी दूर करता है।
आपके स्ट्रेस को कम करता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारी एकाग्रता बढ़ाता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम पीरियड्स के टाइम पे आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। प्रेग्नेंट महिलाएं भी अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास कर सकती हैं। बाई नासिका से सांस को छोड़ देंगे। अब लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम भी हमारे मन को शांत करता है। जिनको नींद की दिक्कत है, आपको नींद नहीं आती, तो रात को सोने से पहले भी आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। इससे आपका मन भी शांत होगा, आपका तनाव भी दूर होगा, आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी। रात को सोने से पहले आप बादाम का तेल डालें अपनी दोनों नासिका में, तो आपको बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। पहली उंगली माथे पे, 3 उंगलियों से आंखें बंद, अंगूठे से कान को बंद कर देंगे। भवरे की तरह ओम का गुंजन करेंगे। आंखें बंद ही रहेंगी। दोनों हाथों को अब घुटनों में रख देंगे। लंबी गहरी सांसों को भरना है और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। हम परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हे परमपिता परमेश्वर, अगर मेरी आयु इस धरती पर 100 वर्ष की हो तो मैं अपनी आंखों से देख सकूं, अपने कानों से सुन सकूं, अपने मुख से बोल सकूं, अपने पांव से चल सकूं। प्रभु मुझे इतनी शक्ति देना, मैं किसी के ऊपर भी आश्रित ना रहूं, अपने हर एक कार्य को मैं खुद कर सकूं। परमपिता परमेश्वर, आप हमेशा इसी प्रकार से मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस जीवन के लिए, मेरी हर एक सांस के लिए प्रभु आपका धन्यवाद। मैं जितना भी आपका कृतज्ञ करूं, आपका धन्यवाद करूं, उतना कम है। धरती माता को प्रणाम करेंगे, क्षमा मांगेंगे उनसे अगर हमारी वजह से उन्हें कोई कष्ट, कोई पीड़ा हुई है, इसके लिए क्षमा। अपने गुरुजनों को प्रणाम करेंगे, अपने माता पिता को प्रणाम करेंगे। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, दोनों हथेलियों को रफ करेंगे, खूब गर्म करेंगे। गरम गरम हथेलियों की कटोरी बना के आंखों में रख लेंगे। हथेलियों में आंखों को खोलना है, बंद करना है, खोलना है, बंद करना है। दोनों हाथों को फेस पे मलेंगे। आंखें बंदी रहेंगी अभी। दोनों हाथों को कंधों पे, कमर पे, थाई पे। अब दोनों हथेलियों को सामने लेके आएंगे। धीरे से हथेलियों में आंखों को खोल लेंगे। सीधे बैठ जाएंगे सभी। अब करेंगे ताली वादन। एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाएंगे अपने हाथों के तालियों के साथ। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। जल्दी जल्दी, आगे पीछे। साइड में, कलाई के नीचे, उंगलियों के बीच में। पूरे बाएं हाथ पे मारेंगे, दाएं हाथ पे, कंधे पे, कमर पे, थाई पे। हल्के हाथों से चेहरे पे पिंचिंग करेंगे। सीधे बैठ जाएंगे। हास्य आसन करेंगे। एक साथ मिलके खिलखिलाते हुए जोर से हंसेंगे। एक बार फिर से करेंगे, जोर से हंसेंगे। सीधे बैठ जाएंगे। अब शांति पाठ करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भवे। ओम शांति 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 ही। चेहरे में प्रसन्नता, आंखों में दिव्य तेज, नई ऊर्जा के साथ
धीरे से आंखों को खोल लेंगे। आप सभी का दिन शुभ मंगलमय हो। इसी तरह आप सभी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। ओम सभी को प्रणाम।